जय हिंद दोस्तों, राम राम सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उसी मस्ती के साथ आज डेली करंट अफेयर 5 दिसंबर 2024 के पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हर वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, ऑन 4 दिसंबर। आइए जान लेते हैं। यह दिन भारतीय नौसेना की वीरता, समर्पण और देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में उसकी भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू honor द ब्रेवरी, डेडिकेशन ऑफ द इंडियन नेवी एंड इट्स रोल इन प्रोटेक्टिंग द कंट्रीज मैरीटाइम बॉर्डर्स। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में आपातकालीन मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया है। साउथ कोरिया प्रेसिडेंट यून सुक योल हैज अनाउंस्ड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी मार्शल लॉ इन द कंट्री। तो कब ऐलान किया है? 3 दिसंबर को, ऑन 3 दिसंबर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 दिसंबर को PSLV C-59 से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह प्रक्षेपण करेगा। ऑन दिसंबर 4 PSLV C-59 विल लॉन्च द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज प्रोबो 3 सैटेलाइट। तो 4 दिसंबर को PSLV C-59 से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के पोबा 3 उपग्रह प्रक्षेपण करेगा। तो कहाँ से करेगा? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो प्रक्षेपण करेगा प्रोबा 3 उपग्रह का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में 2 पहिया वाहनों की बिक्री में के मामले में चीन से आगे हो गया है। इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना इन टर्म्स ऑफ सेल्स ऑफ 2 व्हीलर्स इन द वर्ल्ड। बता दें कि वर्ष 2023 में चीन में 1,66,00,000 से अधिक 2 पहिया वाहन बेचे गए, जबकि भारत में 1,70,00,000 से अधिक 2 पहिया वाहनों का पंजीकरण किया गया है। Let us tell you that in the year 2023, more than 1,66,00,000 two-wheelers were sold in China, while more than 1,70,00,000 two-wheelers have been registered in India. तो भारत विश्व में 2 पहिया वाहनों की बिक्री के मामले में चीन से आगे हो गया है और 2023 में चीन में 1,66,00,000 से अधिक 2 पहिया वाहन बेचे गए, जबकि भारत में 1,70,00,000 से अधिक 2 पहिया वाहनों का पंजीकरण किया गया है। तो यह किस रिकॉर्ड के अनुसार बताया जा रहा है? तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM के रिकॉर्ड के अनुसार यह बताया जा रहा है। एज पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM रिकॉर्ड्स। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रातापानी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? रातापानी टाइगर रिजर्व हैज बिकम द 9th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो यह मध्य प्रदेश राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द एशियन वीमेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। तो इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, इंडिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज द इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड। तो कहाँ आयोजित किया गया है? चेन्नई में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 के लिए देश के बजट को मंजूरी दी है। इस बजट में राष्ट्रीय रक्षा के लिए लगभग 126 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए गए हैं। यह सरकार के कुल खर्च का 32.5% है। हैज अप्रूव्ड द कंट्रीज बजट फॉर 2025 अबाउट
$126 billion has been allocated for national defense in this budget. This is 32.5% of the total expenditure of the government held. तो 2025 के लिए देश के बजट को मंजूरी दी है। इस बजट में राष्ट्रीय रक्षा के लिए लगभग 126 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए गए हैं। यह सरकार के कुल खर्च का 32.5% है। तो किसके द्वारा इसे मंजूरी दी गई है बजट को? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुवैत के विदेश मंत्री 3 दिसंबर को भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। कुवैत फॉरेन मिनिस्टर अराइव्ड इन दिल्ली ऑन December 3 ऑन ए 2-day ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। तो कौन पहुंचे हैं? अब्दुल्ला अली अल याह। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कारोबारी को यूनाइटेड किंगडम में राजदूत के रूप में नामित किया है। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ नॉमिनेटेड द बिजनेसमैन एज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड किंगडम। तो किसे? वारेन स्टीफेंस को। किस कारोबारी को यूनाइटेड किंगडम में राजदूत के रूप में नामित किया है? तो वारेन स्टीफेंस को। आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।